रवा माली साल पहले पाकिस्तान की ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में 45% इजाफा देखने में आया है। जुलाई में 47 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की ग़िज़ाई अशिया एक्सपोर्ट की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में 47 करोड़ 57 लाख डॉलर से ज़ायद मालियत की खुराक एक्सपोर्ट की गई। मकामी करेंसी में 132 अरब 44 करोड़ रुपया की खुराक एक्सपोर्ट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बासमती समेत चावल के एक्सपोर्ट में 135% से ज्यादा इजाफा हुआ। जुलाई में 20 करोड़ 57 लाख डॉलर मालियत के चावल एक्सपोर्ट किए गए। चीनी की बरामदात में 590% इजाफा हुआ। हुजम 2 करोड़ 39 लाख डॉलर रहा। सब्जियों की बरामदात में 100% इजाफा 2 करोड़ 88 लाख डॉलर की बरामद की गई। फलों के एक्सपोर्ट में 13% इजाफा। हुजम 4 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। ऑयल सीड्स और मेवजात की बरामदात में भी 90% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। गोश्त की बरामदात में तकरीबन 6% इजाफा हुआ। हुजम 3 करोड़ 68 लाख डॉलर रहा। तंबाकू, मछली और मिसालों की बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को राइट साइजिंग पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमेटी ने 1,50,000 के करीब खाली असामियां खत्म करने की सिफारिश कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने जेर सदारत हुकूमती ढांचे का हुजम और इखराजात में कमी से मुतालिक इजलास से कहा कि इखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत की इदारा-जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ को कम करना है। इदारा-जाती इस्लाहात का मकसद अवाम को फराहम सर्विसेज में बेहतरी लाना है। इजलास में शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले इदारों को फौरी खत्म या फिर निजकारी की जाए। छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों के हौसला अफजाई के लिए इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुद निगरानी करूंगा। उन्होंने स्मेडा को वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत लाने की भी हिदायत की। इजलास में वफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग पर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमेटी ने तजावीज़ पेश की, जिनमें 1,50,000 के करीब खाली असामियां खत्म करने और नॉन कोर सर्विसेज और आम नौयत के कामों के लिए सर्विसेज को आउटसोर्स करने की सिफारिश शामिल है। इक़दामात से ग्रेड 1 से 16 तक के मुताबिक असामियां बतदरीज खत्म की जा सकेंगे। कमेटी की जानिब से हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद और वजारत खजाना और दीगर विफाकी वजारतों के कैश बैलेंस की निगरानी करने की सिफारिश की गई। पाकिस्तान नवाज का पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत ने 1 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से एक कुर्ब से गुजर रहे हैं। 21 अक्टूबर की तकरीर में मैंने बिजली की कीमत पर तफसील से गुफ्तगू की थी। 2017 में बिजली के बिल कम आते हैं, लोग आसानी से जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी। हमने डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा था। चंद जजों ने बेटे से 10,000 दरहम तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया गया। मैं आज भी यही पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला। मुझे निकालने वालों ने मुल्क के साथ जुल्म और एक जुर्म किया था। नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी PTI के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम रिकॉर्ड मुद्दत में बिजली के कारखाने मुकम्मल करके बहरान पर काबू पाया। जिनका बिल आज 18,000 आ रहा है, उनका बिल 2017 में 1,600 रुपए आता था। मरियम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की है, बहुत मेहनत कर रही हैं। मरियम नवाज सेहत और सफाई के लिए भी खूब मेहनत कर रही हैं। पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबे इलाके ज़ेर-आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 2 अफराद, बुरेवाला में करंट लगने से एक खातून जाँ बहक हो गयी, जबकि नारोवाल में नाला बसंत में एक किसान डूबकर जाँ बहक हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाविस रोड, गड़ी शाहू, बोहरवाला चौक, लक्ष्मी चौक और गवाल मंडी, भाटी चौक, करीम पार्क, रगल चौक, कृष्ण नगर, सादा कला और बंद रोड में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के इलाके फैसल टाउन, मॉडल टाउन, टाउनशिप में
ब्लू यार्ड, गुलबर्ग, जेल रोड पर भी बारिश की इतलात हैं। बलूचिस्तान के जिला कोलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झोलमक्सी और नसीराबाद में मूसलाधार बारिशें जारी हैं। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और राब्ता सड़कें मुतासर हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद और 1,50,000 के करीब खाली असामियां खत्म करने की सिफारिशात पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत हुकूमती ढांचे के हुजम और अखराजात में कमी पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, आहद जिमा, मोहम्मद औरंगजेब और राना तनवीर समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने ताजावीज़ पेश की। कमेटी ने वजारत अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और वजारत सरहदी अमूर को जम करने की तजवीज़ दी, जबकि इजलास में 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किए जाने की भी तजवीज़ पेश की गई। 5 वफाकी वजारतों में इस्लाहात और 1,50,000 के करीब खाली असामियां खत्म करने की सिफारिशात दी गयी और तजवीज़ दी गई कि वजारत खत्म या जम करने से ग्रेड 1 से 16 तक मुतादिद असामियां बतदरीज खत्म की जा सकेंगे। कमेटी ने हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश भी की। इस मौके पर शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। इदारा जाती इस्लाहात का मकसद कौमी खजाने पर बोझ कम करना, आवाम को सहूलत देना है। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी न दिखाने वाले कौमी खजाने पर बोझ इदारों को खत्म या उनकी निजकारी की जाए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुद निगरानी करूंगा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 82 स्टार टीवी न्यूज।